अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। स्टार्ट करते हैं। इन कैलकुलस वी सम टाइम कंसीडर्स डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि कैलकुलस में हम डेरिवेटिव के भी डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। यानी कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव के बाद आप जितने भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं। अब उनको लिखते कैसे हैं? अब फर्स्ट डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम लिखते थे और सेकंड डेरिवेटिव को आप एफ डबल प्राइम लिख लेंगे, और ये सारे नोटेशंस सेकंड डेरिवेटिव के लिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है थर्ड डेरिवेटिव, उसकी नोटेशन ये एफ थर्ड प्राइम या ट्रिपल प्राइम, और इस तरह से भी उसकी नोटेशन हो सकती है। इसी तरह जनरल नोटेशन इसकी बन जाती है हमारे पास ये वाले। ठीक है जी, nth डेरिवेटिव ऑफ f, और ये सारे के सारे इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन nth नोटेशन लिखी हुई है nth डेरिवेटिव तक की। अब एग्जांपल करते हैं। एक फंक्शन दे दिया गया है, कहता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। कितने डेरिवेटिव? पहले 4 डेरिवेटिव मालूम करने हैं। ठीक है, तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे इस पर। पावर स्टार्ट में पावर से एक लेस और जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास ये 4 है, एक्स की पावर 4 है, 4 स्टार्ट पे आ गया, और 4 से एक्स की पावर से एक कम कर दिए, एक्स क्यूब आ गया। और चूंकि हमने एक्स की पावर कम की है तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 साथ में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म पे चलें, एक्स क्यूब पे, क्यूब स्टार्ट पे आ जाएगा, क्यूब से एक लेस हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये आगे 3x की है। और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 2x चूँकि कांस्टेंट मल्टीपल फंक्शन है या टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास 7 जो है वो कांस्टेंट है तो वो 0 उसका डेरिवेटिव आ जाता है। इससे नेक्स्ट ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसी पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करवा देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखें जी, ये 3 पावर स्टार्ट में आएगी तो 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगी, और 3 से एक लेस पावर होगी तो 2 आ गया। इसी तरह ये पावर स्टार्ट में आएगी तो ये 6 हो गया, और 2 से एक लेस 6 आ गया, और ये कांस्टेंट मल्टीपल टर्म है, इसका डेरिवेटिव 2, और ये 2 जो है इसका डेरिवेटिव 0। उससे आगे चलते हैं। इसी तरह आपने फिर से इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करवाना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने इसी वाले फंक्शन पे थर्ड डेरिवेटिव पे फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म बची है। अगर हम इस पर अगर अप्लाई करवाते हैं, मज़ीद एक डेरिवेटिव अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। फिर 0 पर हम अगर चाहते हैं कि मज़ीद डेरिवेटिव्स अप्लाई करें तो इसका आंसर 0 ही आता जाएगा। तो जहाँ तक हमारे पास आंसर 0 आता है वहाँ तक इसके पॉसिबल हायर डेरिवेटिव्स निकलते हैं। तो इसके पॉसिबल हायर डेरिवेटिव्स कितने निकलेंगे? 5। चूँकि उसने 4 कहा है तो हमने ये 4 ही फाइंड किए हैं, हमने 5वां फाइंड नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है कि फाइंड ऑल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं करें जब तक इसका आंसर 0 नहीं आता। ओके, तो ये भी आपने पावर रूल अप्लाई करवाना है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की है। सारा फंक्शन आपके पास वही है, फंक्शन चेंज है, प्रोसेस आपके पास वही है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म पे लास्ट डेरिवेटिव अप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। लास्ट में उसने लिखा है कि जितने भी अदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है ना वो भी 0 होंगे, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा 0 आता जाएगा, तो वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अब कहते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करें। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस का क्यूब है, ना कि उसके एंगल का। तो जब कोस का क्यूब है वो तो उसको हम होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर स्टार्ट में पावर से एक लेस, और जिसकी पावर लेस की उसका डेरिवेटिव। तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आ गया। अब इन्होंने क्या किया जी, सारा सवाल साइन की शक्ल में लिख लिया। ये 3 और ये माइनस साइन ये इन्होंने स्टार्ट पे लिख लिया, और कॉस स्केयर की वैल्यू इन्होंने लिख ली 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन का स्केयर प्लस कॉस स्केयर वो होता है 1।
तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो साइन उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएं 1 से और फिर साइन स्क्वायर से, तो हमारे पास ये फंक्शन आता है। अब यह इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना इजी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगता, तो वहाँ से भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते थे। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चूंकि कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव के बाहर, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर, ये साइन क्यूब है, इन्होंने ज़रा डायरेक्ट कर दिया, 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर पावर से 1 लेस हो जाएगा, और साइन की पावर लेस की थी ना, तो इसका डेरिवेटिव साथ में कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये उन्होंने डेरिवेटिव, अब ये जो 3 और ये वाला 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 9 आंसर दे देंगे। ठीक है जी, यानी कि ये 3 और ये जो पावर स्टार्ट में आएगी वो 3, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए 9 आंसर आ गया। अब यहाँ पर उसने वापस से साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर दी है, सारा सवाल फिर से कॉस की फॉर्म में आ गया, और ये आपके पास देखें -3 कॉस एक्स और ये +9 कॉस एक्स है, तो उस प्लस का 6 कॉस एक्स हो गया, और ये आपका आंसर आ गया कॉस की शक्ल में, और ये सेकेंड डेरीवेटिव है। अब कहते हैं फाइंड फर्स्ट 4 डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इंटू 2x प्लस 3, यानी कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका ये डेरिवेटिव है जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है। तो देखें साइन का पहला डेरिवेटिव होता है कॉस, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि हमारे पास 2 आएगा, तो 2 स्टार्ट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू कॉस 2x प्लस 3। अब इसी का सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करें, 2 स्टार्ट पे रहेगा डेरिवेटिव के, और कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस और ये साइन का फंक्शन, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव ये 2 फिर से 2 आएगा, ये वाला 2 हमारे पास जो आया वो स्टार्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आंसर दे देगा। ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव पे जाते हैं, तो वही -4 जो वो बाहर रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का वापस से डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, -8 कॉज इंटू 2x प्लस 3, ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया, और इसका फोर्थ डेरिवेटिव वापस से -8 शुरू में रहेगा, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई, +8 साइन, और ये एंगल का डेरिवेटिव वापस से ये देखें 2 आएगा, ये 2 होगा 8 से मल्टीप्लाई, तो 16 साइन इंटू 2x प्लस 3 हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब एग्जांपल नंबर 24 है जी, कहते हैं कि शो दैट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी अगर हमारे पास y ये वाला फंक्शन होगा। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का ट्रिपल डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया, सेकंड डेरिवेटिव ये, और थर्ड डेरिवेटिव ये आया। अब हमने करना क्या है कि इस थर्ड डेरिवेटिव में आप देख सकते हैं कि ये जो माइनस और a³ इंटू ई पावर -ax, अब e की पावर -ax जो है वो हमारे पास ये फंक्शन है y का, तो इसकी जगह पे y पुट कर दिया जाए। तो जब y पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया -a³ y। ठीक है जी, अब ये इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, और इस साइड पे सिर्फ 0 रह जाएगा, तो यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको एग्जांपल्स की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।